हेलो स्टूडेंट्स, हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं ट्रिपैनोसोमा की तीसरी स्पीसीज़ ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। ट्रिपैनोसोमा क्रूजी ये थर्ड स्पीसीज़ है ट्रिपैनोसोमा के। मैंने दो आपको पढ़ा दिया पहले ही, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा रोडेशियंस। तीसरा है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। इससे जो डिजीज़ होता है उसको बोलते हैं चाज़ाज डिजीज़। चाज़ाज डिजीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रैनुलोमा या चागोमा बनता है, वेसिकल्स बनती हैं छोटी छोटी पैथोजन की, इसीलिए इसको बोलते हैं हम ग्रैनुलोमा और चागोमा। चागोमा के कारण इसका नाम पड़ा हुआ है चाज़ाज डिजीज़। ठीक, दूसरी बात मैंने लिखा है, दूसरा इसको दूसरे नाम से पुकारते हैं अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस, क्योंकि वाइड स्प्रेड है। ये कहाँ पर वाइड स्प्रेड है? साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका। साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में क्या है, ज़्यादा कॉमन है, इसलिए इसको अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस भी कहते हैं। ट्रिपैनोसोमा क्रूजिस होने वाले डिजीज़ को दो नाम देते हैं, चाज़ाज डिजीज़ चागोमा बनने के कारण, अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस ना साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में ज़्यादा कॉमन है, इसलिए इसको अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस भी कहते हैं। ठीक, दूसरी बात आप देखोगे सिस्टमैटिक पोजीशन। क्या देखेंगे आप? सिस्टमैटिक पोजीशन। सिस्टमैटिक पोजीशन का मतलब होता है, सिस्टमैटिक पोजीशन का मतलब होता है उसका क्लासिफिकेशन क्या है। आप देखें, फाइलम प्रोटोजोआ है, सब सेम ही है जब पहला पढ़े हुए हैं। क्लास मैस्टिकोफोरा है, ऑर्डर प्रोटोमोनाडिना है, प्रोटोमोनाडिना, जीनस ट्रिपैनोसोमा है, स्पीसीज क्रूजी है। क्रूजी केवल ही अंतर है, समझ रहे हैं ना? रोडेशियंस में इसमें ही अंतर है। हमारी बात समझ रहे हैं ना? पहले में मैं ऑर्डर लिखा और दूसरा तो भी आप उसको भी लिख सकते हैं या कॉमन इसको भी लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं ट्रिपैनोसोमा गैम्बियन इस ऑर्डर को भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? तो ट्रिपैनोसोमा क्रूजी ये होगा सिस्टमैटिक पोजीशन। ठीक है ना? अब आपको देखना है कि इंडिविजुअल का डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको पहले डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ ये मोस्टली पाया जाता है, तो आप जानते हो, मैंने भी आपको बताया कि ये साउथ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में ज़्यादा कॉमन है। साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में ये क्या है, ज़्यादा कॉमन है, इसलिए अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। ये हाँ देखिए आप डिस्ट्रीब्यूशन, अब हेडिंग आप क्या डालेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। कहाँ पाए जाते हैं ये, ज़्यादा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, क्या इसका रोल है, हो गया ना? तो इसी में सब कुछ लिखवा दे रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन में ही ये सब पते। मैंने आपको बताया ट्रिपैनोसोमा क्रूजी जो होता है डायजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। क्या है ये? डायजेनेटिक एंडोपैरासाइट। ये अपने लाइफ साइकिल को क्या करता है, ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है दो होस्ट में, जैसा कि पहले करते थे, लेकिन होस्ट इसका अलग अलग है, थोड़ा अलग है। एक डायजेनेटिक एंडोपैरासाइट, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी इज डायजेनेटिक एंडोपैरासाइट, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन टू होस्ट। कंप्लीट करता है अपने लाइफ साइकिल को कई होस्ट में, टू होस्ट में। प्राइमरी होस्ट होता है मैन, आपको ऑलरेडी पता है प्राइमरी होस्ट है, इसी को फाइनल होस्ट भी कहते हैं। प्राइमरी होस्ट को फाइनल होस्ट भी कहते हैं। सेकेंडरी होस्ट दूसरा जो होता है, सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट या वेक्टर होस्ट, मैं आपको 3 बार बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा। सेकेंडरी होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट या वेक्टर होस्ट क्या है? ट्रियाटोमा। ट्रियाटोमा इसका जूलॉजिकल नेम है। ये किसिंग बग कहते हैं। किसिंग बग मतलब खटमल होता है, खटमल की वैरायटी होती है। कहाँ रहता है आप पता है? खाट में रहते हैं ये। घर की दीवार अगर दरार वगैरह है उसमें क्रिप्ट्स में होते हैं, खाट में हो सकते हैं, काट, समझ रहे हैं ना? चारपाया जिसको बोलते हैं, खाट में, या बेड कह सकते हो आप, बेड में, चेयर के दरारों में
मेज़ के दरारों में ये पाए जा सकते हैं। इन्फेक्शन कैसे होता है? खटमल के काटने से नहीं होता। खटमल का जो फीकल मैटर होता है, खटमल क्या होता है? फीकल मैटर। फीकल मैटर मतलब जो अपना वो लैट्रिन डिस्चार्ज करता है, अगर वो आपके आइज़ के कांटेक्ट में या आपके माउथ कांटेक्ट में किसी कांटेक्ट में आ गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, तब इन्फेक्शन हो सकता है। समझ रहे हैं ना? होने वाला डिजीज़ चाजाज डिजीज़ या अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो आप देखें कहाँ पाए जाते हैं ये? साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। साउथ अमेरिका और कहाँ पे? सेंट्रल अमेरिका में। इसी वजह से डिजीज़ जो होता है इसको अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस भी कहते हैं। चागोमा बनता है इसलिए चाजाज डिजीज़ कहते हैं। ग्रैनुलोमा बनता है इसलिए चाजाज डिजीज़ कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूशन को आप चाहें तो लिख लें, लिखिए। हाँ, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी is widely distributed in Trypanosoma cruzi is widely distributed in कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट? widely distributed in साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका etc. साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका etc. सेंट्रल अमेरिका etc. फुल स्टॉप। डिजीज काज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, डिजीज काज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा क्रूजी इज कॉल्ड एज चाजाज डिजीज़। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, चाजाज डिजीज़ लिखा हुआ है। चाजाज डिजीज़ ORR अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस, ORR अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस, अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस, चाजाज डिजीज़ या अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस। हो गया अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस। फुल स्टॉप। चागोमा फॉर्मेशन अकर्स CHAGOMA, चागोमा। ORR ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन अकर्स, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन अकर्स, चागोमा or granuloma formation occurs, hence called as Chazaz disease, Chazaz disease। full stop। widely distributed in America, कामा करिएगा, फुल स्टॉप में लगाइएगा। कामा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अमेरिका, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अमेरिका, हेंस कॉल्ड एज अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस, हेंस कॉल्ड एज अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस, अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस। हो गया फुल स्टॉप। इन्फेक्शन अकर्स बाय फीकल मैटर, FAECAL, फीकल मैटर या फाइसेस ऑफ किसिंग बग, फाइसेस में फीकल मैटर होता है।
ये FAECES फाइसेस और फीकल मैटर ऑफ किसिंग बग, फाइसेस और फीकल मैटर ऑफ किसिंग बग हो गया। अब आप हेड डालेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। क्या हेड डालेंगे? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आपको देखना है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ये बेसल ग्रेन्यूल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। थोड़ा मैं फिगर बहुत जल्दी बना देता हूँ, आपको देख लीजिएगा इसको। ये आप जानते हो पेलिकल है। पेलिकल मतलब ये मेम्ब्रेन। ये आप जानते हो बेसल ग्रेन्यूल है। आप सब पता है, मैं लिखवाया हुआ हूँ बाकी में। थोड़ा सा इसका का टेढ़ा मेढ़ा ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको बेसल ग्रेन्यूल। ये क्या है बताइए आप? अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है ये, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है ये क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म है ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? फ्लैजिलम है। बोलिए नहीं, ये क्या है? न्यूक्लियोलस है। हो गया ना? ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। शेप लगभग उतना है, साइज उतना जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। स्ट्रक्चर भी स्पिंडल शेप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ज़्यादा होता है। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो मैं लिखवाया हूँ इसके पहले वाले उसमें लिख सकते हैं आप। तो आप क्या देख रहे हो? ट्रिपैनोसोमा क्रूजी जो होता है वो स्पिंडल शेप्ड होता है, थोड़ा जिगजैग पैटर्न पे होता है, टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग पैटर्न पे। स्पिंडल शेप्ड होता है, जिगजैग पैटर्न पे होता है। बॉडी कवर्ड होती है पेलिकल के द्वारा। मैं आपको सब पहले लिखवा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ दूसरे स्पीसीज में, वही आपको लिखना होगा। बॉडी कवर्ड होती है पेलिकल के द्वारा। इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दो भागों में डिवाइड होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। ये मैं सब लिखवाया हुआ हूँ, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म बाहर होता है, एंडोप्लाज्म अंदर होता है। सारे सेल ऑर्गेनेल्स अंदर ही होते हैं, ठीक है। बेसल ग्रेन्यूल है ये, जहाँ से फ्लैजिला राइज करता है। फ्लैजिला जो पेलिकल से अटैच्ड है वो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन बनाता है। क्या बनाता है? अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। और ये फ्री फ्लैजिलम है। ये क्या है? फ्री फ्लैजिलम। ये न्यूक्लियस है, इलिप्टिकल या स्फेरिकल या इलिप्टिकल स्फेयर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा,
ये इंडिविजुअल फ्लैजिला के द्वारा लोकोमोशन करता है। किसके द्वारा लोकोमोशन करता है? फ्लैजिला के द्वारा लोकोमोशन करता है। लाइफ साइकिल दो जगह कंप्लीट करेगा, एक तो किसिंग बग में, बाकी हम लोग आपको पता ही है, समझ रहे हैं ना। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में क्या होगा? ये स्पिंडल शेप्ड, इट इज इन स्पिंडल शेप्ड। अगर आप लिटरेचर में देखना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे? इट इज स्पिंडल शेप्ड इंडिविजुअल, both end are narrow, one end is blunt, another end is pointed, broad in the middle, but zigzag in position, zigzag in position. Body is covered by pellicle, situated just below the plasma membrane. Just below the plasma membrane, cytoplasm present, which is divided into two distinct region. Outer ectoplasm and inner endoplasm. Cytoplasm is divided into two distinct region. साइटोप्लाज्म दो भागों में डिवाइड होता है, आउटर एक्टोप्लाज्म, इनर एंडोप्लाज्म। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। बेसल ग्रेन्यूल सिचुएटेड एट द वन एंड फ्रॉम विच फ्लैजिलम arises. Those part of flagellum which are connected with pellicle फार्म अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। मैं आपको सब लिखवाया हूँ पहले, तो फिर बता दे रहा, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। एंड इट इज़ फ्री फ्लैजिलम, इलिप्टिकल और स्फेरिकल न्यूक्लियस सिचुएटेड इन द सेंटर विच कंटेन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। लोकोमोशन occurs by flagellum. Size near about 10 to 40 in length, 10 to 40. Width is about 2.5 to 10 micron. 10 से 40 में पहले लिखवाया हुआ लगभग वही, और दो लेंथ में है ये, और विड्थ में 2.5 to 10 माइक्रोन। ये तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मैं आपको लिखवाया हूँ, फिगर ये बनाएंगे, लिखवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला आपको देखना है पैथो लाइफ साइकिल, अगर आएगा वो भी सब लिख देना, वही पूरा लाइफ साइकिल जो मैं लिखवाया हूँ ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस में, वही फिगर बना के प्यार से आप लिख देंगे सब, ठीक। अब आपको जो देखना है वो आपको देखना है क्या? पैथोजेनेसिस। क्या देखना है आपको? पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस या डिजीज़ को बोलते हैं, पैथोजेनेसिस या डिजीज़। क्या देखना है भाई? पैथोजेनेसिस या डिजीज़। पैथोजेनेसिस में क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया है। पैथोजेनेसिस या डिजीज, पैथोजेनेसिस और डिजीज। तो पैथोजेनेसिस या डिजीज में आप क्या देखते हो ये आपको देखना है। पैथोजेनेसिस मतलब रोग, डिजीज मतलब रोग, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं, अब यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिएगा, समझना भी ज़रूरी है। क्या समझना ज़रूरी? आप देखें, ये इंडिविजुअल जो होता है ब्लड में जाता है, समझ रहे हैं ना। ये सपोज़ कर लीजिए, मैंने आपको कल बताया था, लोग समझ नहीं पाते कैसे फीकल मैटर्स हो जाएगा, कोई फीकल मैटर खाता है, क्या खाएगा थोड़ी, मैं बता रहा हूँ उसको समझिएगा। होता क्या है, ये सपोज़ कर लीजिए आपके चेयर पे, आपके बेड पे वो अपना फीकल मैटर डिस्चार्ज किया हुआ है, लैट्रिन किया हुआ है यार, शौच किया हुआ है, कुल हिंदी में शुद्ध समझ लीजिए ताकि आपको कोई दिस दैट न रहे, किया हुआ है। और पता लगा सोए हुए बैठे हुए, हाथ आपका उधर चला गया और हाथ में थोड़ा सा फीकल मैटर चिपक गया, इतना तो लैट्रिन करेगा नहीं, थोड़ा सा पॉइंटेड हो, बस टच में आप जान भी नहीं पाए, पता लगा ऐसे करके आँखों को छू दिए, मुँह छू दिए। मोस्टली आँख नहीं चल मीचते, सुबह उठते ही लोग अपना यहाँ करके मुँह मीचने लगते हैं आँख, तो इन्फेक्शन हो गया, शुरू प्रोग्राम। इन्फेक्शन होते ही ये जो पैथोजेन है ट्रिपेनोसोमा क्रूजी,
इस पैथोजन जब जाता है आँखों में तो आँख के अंदर जाएगा, उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है 5 से 7 दिन के अंदर, 4 से 7 दिन के अंदर, 4 to 7 डेज में कहाँ पहुंच जाता है ब्लड स्ट्रीम। ब्लड से में पहुंचने के बाद पहुंचता है रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यूज़। रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यूज़ ये पूरा बॉडी में पाया जाता है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है ये रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यूज़। या हार्ट के मायोकार्डियम में जो हार्ट की मसल्स होती हैं जो आप पंप करती हैं, हार्ट की मसल्स में चला जाएगा जिसको मायोकार्डियम बोलते हैं। या खोपड़ी में चला जाए, खोपड़ी मतलब ब्रेन में, खोपड़ी मतलब ये ऊपर वाले स्कल में नहीं, ब्रेन में पहुंच जाएगा। प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हाई फीवर होगा, हाई फीवर होता है। हाँ, एक जगह और लिम्फ नोड में पहुंच सकता है, जो गले में गिल्टी बनती है ना, आप देखें लिम्फ नोड है, यहाँ पे आर्मपिट में बनता है इन्फेक्शन के समय, यहाँ पे लिम्फ नोड है ये। ग्रोइन रीजन मतलब जो, अब हम कैसे दिखाएं, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ग्रोइन जो जांग होता है उसमें गिल्टी उभर जाती है, वो लिम्फ नोड है। लिम्फ नोड में भी इन्फेक्शन करता है, समझ रहे हैं ना। इसमें ग्रैनुलोमा या चागोमा बनता है, समझ रहे हैं ना। हाई फीवर होगा, हार्ट की मसल्स डैमेज होंगी तो हार्ट काम करना बंद कर देगा, ऐसे से कर रहा है आराम से, और मसल्स डैमेज हो गई, ऐसे से किया, 2 बार करने के बाद बंद। जब बंद तो आदमी बंद नहीं, अरे डेथ हो जाएगी यार, डेथ होगी नहीं होगी, डेथ होने से ज़्यादा क्या डिजीज़ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम है ना। और इधर देखिए दूसरा ये हो सकता है ब्रेन की सेल डैमेज हो जाए तो कोमा में चले, तब भी डेथ हो जाएगी। लिम्फॉइड आर्गन या लिम्फ ग्लैंड डिस्टर्ब, तब भी डेथ हो सकती है। चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है ये, बच्चों में ज़्यादा कॉमन है अपेक्षाकृत एडल्ट के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखें मैंने बताया कि इन्फेक्शन किससे होता है, फीकल मैटर्स के कांटेक्ट में आने से, आइज से हो सकता है या म्यूकस मेम्ब्रेन से हो सकता है, माउथ से भी हो सकता है, नोज से भी हो सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से हो सकता है। और चाज़ाज डिजीज़ होता है, आपको पहले बता चुके। कौन कौन से आर्गन इफेक्टेड होते हैं, ब्लड में तो जाएगा ही, ब्लड की सेल को डैमेज करेगा, ब्लड की सेल्स को डैमेज करता है, लिम्फ ग्लैंड को, लिम्फ नोड को डैमेज करता है, हार्ट की मसल्स को डैमेज करता है, रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यूज़ को डैमेज करता है। देखो मैं जब बोलूँगा लिखने के लिए रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यूज़, ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ है, क्या है ये, लूज कनेक्टिव टिश्यूज़, रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यूज़ का। और कहाँ पे होता है, मायोकार्डियम, इसको बोलते हैं हार्ट मसल्स में। कहाँ होता है, हार्ट मसल्स में, ठीक है भाई, हार्ट मसल्स में। कहाँ, और लिम्फ नोड में, ब्रेन सेल में, और ब्लड स्ट्रीम में भी हो गया ना। और ब्लड स्ट्रीम, रक्त की धारा, ब्लड स्ट्रीम में कोई प्रॉब्लम है तो मैंने आपको बताया। तो आप इसको डिजीज़ में आप चाहे तो लिख सकते हैं, डिजीज़ काज्ड बाय इधर से हो जाए, डिजीज़ काज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, disease caused by Trypanosoma cruzi is Chazaz disease or American trypanosomiasis. Chazaz disease or American trypanosomiasis. Full stop. After infection,
पैथोजन इंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, पैथोजन इंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, इंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, ये लिखा हुआ ब्लड स्ट्रीम विदिन 4 to 10 days, सॉरी विदिन 4 to 7 days, हो गया विदिन 4 to 7 days। then enters the reticuloendothelial tissues, कमा मायोकार्डियम, इसको हार्ट मसल्स भी कहते हैं, लिख दिए ब्रैकेट में, मायोकार्डियम हार्ट मसल्स, कमा लिम्फ नोड, कमा ब्रेन सेल, लिखे तो हैं, सॉरी ब्रेन सेल ETC लिखे हुए, ब्रेन सेल ETC, फुल स्टॉप। it damages the heart muscles, comma brain cell, and causes high fever, heart problem, brain problem, coma and death, full stop। children are more common than बच्चे, children are more common than adults, हो गया adults, children are more common than adults, फुल स्टॉप हो गया, ठीक है। फिर यहीं डालेंगे ट्रीटमेंट वही सारी दवाएं लिखी जाएंगी जो मैंने आपको ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस में लिखाया हुआ है, ठीक है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस में मैं जो भी दवाएं लिखा है, टॉक्सिल है, ट्रिपारसामाइड है, समझ रहे हैं, और ब्यूटारिक एसिड है, ये सब बातें वही दवा सब मैं जो लिखवाया हूँ वो आप ट्रीटमेंट में लिख दीजिएगा। केवल प्रिवेंशन कंट्रोल थोड़ा हल्का डिफर है, वो आपको लिखवा दे रहा हूँ। हैंड डालेंगे, ट्रीटमेंट तो आपको ऑलरेडी रिटर्न लिखा हुआ है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हैंड डालेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। कैसे रोकथाम करोगे आप, उसमें तो सीसी फ्लाई काटने से होता था ना, इसमें तो बेडबग के फिकल मैटर से होता है, तो थोड़ा प्रिवेंशन कंट्रोल तो अलग होगा ही ना। तो हेडिंग डालेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हेडिंग क्या लिखेंगे, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो पहला काम ये करेंगे, जो बेडबग है, कौन है बेडबग मतलब खटमल, उसको किसी तरीके से क्या करोगे, बेडबग या खटमल को किसी तरीके से आप किल करोगे। पहला काम बॉइल्ड वाटर खाट में डाल के, चेयर में डाल के, या जो है बेड वगैरह में, लेकिन अब आप बेड में डालेंगे तो आपका बेड ख़राब हो सकता है, तो इसके लिए बॉइल्ड वाटर नहीं डाल सकते, क्योंकि आपका जो प्लाई वगैरह लगा होगा उसका प्रोग्राम सेट हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी आप बताए थे बॉइल्ड वाटर डालने के लिए, हमारा जो है पूरा प्लाई ही ख़त्म हो गई, या बार बार डालने से वो आपका पता लगा जिससे जिससे खाटोर बनाते हो वही डिस्टर्ब हो जाए। तो इसके लिए इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर लेंगे। किसका उपयोग करेंगे, इंसेक्टिसाइड का उपयोग करेंगे। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, ट्रियाटोमा आर किसिंग बग शुड बी किल्ड बाय
ट्रियाटोमा आर किसिंग बग शुड बी किल्ड बाय, ये पहला पॉइंट है, शुड बी किल्ड बाय यूज ऑफ, शुड बी किल्ड बाय यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड। आर अदर मेथड, अब वो आपका तरीका है, ओ आर बाय अदर मेथड। दूसरा पॉइंट, क्रिप्ट्स ऑफ वॉल, CRYPTS, क्रिप्ट्स मतलब दरारें, अगर दीवारों में दरार हो तो इसको भरवा दीजिए। क्रिप्ट्स ऑफ वॉल शुड बी हिलअप, HILL, हिलअप, हिलअप मतलब भर देना चाहिए, प्लास्टर करा दो यार, शुड बी हिलअप। थर्ड पॉइंट है, डिजीज्ड पर्सन शुड बी ट्रीटेड अर्ली, डिजीज्ड पर्सन शुड बी ट्रीटेड अर्ली, डिजीज्ड पर्सन शुड बी ट्रीटेड अर्ली, शुड बी ट्रीटेड अर्ली। थर्ड पॉइंट है, सॉरी फोर्थ पॉइंट है, डिजीज पर्सन शुड बी आइसोलेटेड, डिजीज पर्सन शुड बी आइसोलेटेड, शुड बी आइसोलेटेड। ये आपका ट्रिपैनोसोमा की 3 स्पीसीज मैंने पढ़ा दिया, एक ट्रिपैनोसोमा ख़त्म हो गया। कौन कौन? पहला ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, दूसरा ट्रिपैनोसोमा रोडेशियंस, तीसरा ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो अगला है, हमारे समझ से होगा जियार्डिया, कल से मैं उसको देखूँगा। हाँ, और आपकी बात है, फीस सब लोग सबमिट कर दीजिए भाई, है ना, क्योंकि ऑनलाइन उसी को लेक्चर प्राप्त होगा वेबसाइट आने के बाद, जो फीस जमा किया होगा। ठीक है।